जैसा हमने इस बारे में पहले भी बात की, ये जो बाह्य डेटाबेस हैं वो किसी व्यापार के कई सारे व्यापारों के लिए मिलकर काम करते हैं और उनके उनकी उनके लिए ऐसी जानकारी का को संगठित करके रखते हैं जिसका कि कई सारे व्यापार के लोग कई अलग अलग प्रकार के व्यापार के लोग उसका प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण समझिए, कोई टेक्निकल डेटाबेस है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है कंपोनेंट बनाती है, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर्स, ये सब बनाती है। तो और इनका जो ये ट्रांजिस्टर, डायोड और वगैरह वगैरह हैं, इनका प्रयोग करके बाकी कंपनियां कोई टीवी बनाती है, कोई कंप्यूटर बनाती है, कोई और मशीन बनाती है, कोई कैलकुलेटर बनाती है, कोई मतलब अलग अलग प्रकार के रेडियो बनाती है। तो जो जो ये सारी कंपनियां हैं, उनको जो कंपनी कौन सा ट्रांजिस्टर कितने का है, उसके क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं, डायोड की क्या स्थिति है, या फिर रजिस्टर्स कितने वैरायटी के हैं, उनमें से किसका दाम क्या है, कौन सा नंबर क्या है, उसका मॉडल, ये सारी जानकारी रखने वाले को का ध्यान रख का हिसाब किताब रखती है। या फिर तो उसको हम कहते हैं बाय डेटाबेस। मतलब ये डेटाबेस कंपनी खुद अपने पास नहीं रख रही है, कोई बाहर की कंपनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पार्टी, मतलब कि हमारे ना हम हैं ना हमारे ग्राहक हैं, बल्कि हमारे हमें और हमारे ग्राहकों से अलग कोई एक अलग बिल्कुल अ, अतिरिक्त जो है कोई कंपनी है जो ऐसी जानकारी रख रही है जो कई सारे लोग प्रयोग कई सारे व्यापार उसका प्रयोग करते हैं, और हम सभी उससे उनसे ये जानकारी लेते रहते हैं। तो ये ऑनलाइन हो सकता है या फिर सीडी के फॉर्म में हो सकता है। और जैसे मौसम विभाग की भी बात की थी मैंने, तो मौसम विभाग की जो जानकारी होती है वो किसान किसान का किसानों का काम करने वाली कंपनी, या फिर व्यापार करने वाली कंपनी, या फिर जो जैसे शिपिंग होती है ना, जो समुद्री जहाजों में सामान ले आते हैं, वो वाली कंपनी, तो वो सब इनका प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए मौसम विभाग का डेटाबेस बायो डेटाबेस कहलाएगा। तो अब आगे देखते हैं।